आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। बस मन को नियंत्रित करने की यह एक आसान विधि को ध्यान से सुनो और समझो। तो चलिए इस विधि को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बक बक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बक बक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बक बक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली कराना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली या शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों से खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बुद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बुद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? यह सुनकर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उसको एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वह युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उससे कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उसी वक्त उसने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था, एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक खड़ा है। जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं।
हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उसी वक्त विकास ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उसी वक्त विकास ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसी वक्त उसने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उसी वक्त उसको ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तलाश दो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उसी वक्त से, जैसा गुरुदेव ने कहा, उसी एक पत्थर को लेकर तलाशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर
उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उससे कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह युवक कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हो, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमारे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए, और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गिराना की दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है।
रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बहुत भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम काम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ न कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो दर्शकों, चलिए अब इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजूल तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमें कुछ बात कह देता है तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और उस बात को लेकर हम अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं, और इस वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे हम शांत कर सकते हैं, बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं, और हम इस तनाव से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से बाहर निकल जाएंगे और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर बताई गई यह 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे, और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा, ना ही उदास रहेगा और ना ही बेफजूल के कामों में व्यस्त रहेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि ये हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं। तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है? राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। वृक्षों ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदत के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा
और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर उस बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अच्छा सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर समय पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत यह सोचना कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों की असफलता पर हंसने तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा होती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जबकि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर इस दुनिया से बिना खुद को जाने बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे वह चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इससे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है, और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत
यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है, और ये तुलना करना ही हमें हानि पहुंचती है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। उसने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो दर्शकों, चलिए अब इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव यानी कि महादेव यानी कि नीलकंठ, उन्होंने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की। ऐसे ही हम समाज में देखते हैं कि नाना प्रकार के ध्यान की प्रणालियां बनी हुई हैं। हर आदमी, हर गुरु अपने तरीके से ध्यान करवाने में लगा हुआ है, लेकिन जब एक सामान्य आदमी ध्यान करने के लिए बैठा हो तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका मन इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है कि मैं ध्यान की कौन सी प्रणाली अपनाऊं, किस विधि से मैं ध्यान करूं। और इसी वजह से जब वह ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में नाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियां चल रही होती हैं। वो सोचता है कि मुझे इस विधि से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हो सकता है कि मैं दूसरी विधि का प्रयास करूं तो मैं वहां गहरे ध्यान में उतर जाऊं, और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब सवाल यह है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, सर्वत्र बनी है, सबके लिए बनी है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का मस्तिष्क और मन आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी टेक्निक या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमें नाना प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े, और वह एक प्रणाली, एकमात्र ध्यान की प्रक्रिया सभी ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने अंदर शामिल कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो परिणाम 114 ध्यान के खत्म करने के बाद प्राप्त होता वह एकमात्र एक ही प्रक्रिया से हासिल हो जाए। तो सोचिए, आपकी ध्यान की यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया पता चलेगी जो बहुत ही सरल है और जो सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपनी सत्य की यात्रा पूरी कर चुके थे। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर आम लोगों के बीच ध्यान की प्रक्रियाएं समझाने के लिए उन्हें जनसाधारण के बीच भेज दिया। इनमें से बहुत से भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को ध्यान के बारे में जागरूक करने लगे। वो कुछ दिन
उस गांव में ठहरे, उस गांव के लोगों को ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में समझा दें और कुछ दिन उन्हें ध्यान करवाने के बाद वो अगले गांव में चले जाते। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु एक गांव के लोगों को ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ध्यान की गहराइयां क्या है और ध्यान एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूरा व्याख्यान हो रहा था। तभी व्याख्यान के बीच में एक 20 साल का लड़का खड़ा होकर उनसे पूछता है कि है भंते, मुझे लगता है कि ध्यान सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए बना है। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, जिन्हें जीवन में अभी कुछ हासिल करना है, उन्हें ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा? ध्यान तो एक कोने में चुपचाप बैठकर किया जाता है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता। तो फिर युवाओं के लिए इसका क्या फायदा? और अगर देश का युवा योगदान करने के लिए कोने में घंटों तक बैठ गया तो वह देश की प्रगति में कैसे अपना हिस्सा देगा? क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? सिर्फ ध्यान में बैठे रहो, कुछ काम धाम करने की जरूरत है नहीं। सवाल बड़ा ही तार्किक था। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल उठता तो जरूर होगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? बात सही है कि अगर आज आप अपनी युवावस्था में ध्यान की प्रक्रियाओं में जुड़ जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? क्योंकि युवा को तो घर से बाहर निकलकर कमाना ही पड़ेगा अगर अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो एक युवा किस प्रकार ध्यान की प्रणालियों का अभ्यास करते हुए अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकता है? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला कि है भंते, ध्यान का मतलब कोने में आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता है। आप ध्यान का गलत मतलब समझ रहे हैं। ध्यान का मतलब होता है होश, जागरूकता। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने मौजूद हैं, वही ध्यान का पैमाना है और उसी से आपकी जागरूकता, आपकी जीवंतता नापी जाती है। जरा सोचिए, आप किसी भी काम को सोए सोए भी कर सकते हैं। सोए सोए कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप निद्रा में हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम सोए सोए ही करते हैं। जरा सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप जागरूक होकर खाना खाते हैं? नहीं, आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क, आपका मन किसी दूसरे विचारों में भटक रहा होता है और आपकी जुबान और आपका मुंह यहां पर खाना खाने के लिए चल रहा होता है। यह उसी भांति होता है जिस प्रकार किसी यंत्र में चाबी भर दी गई हो और वो यंत्र अपना काम करते रहे। उसके लिए उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे वहां पर मौजूद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चाबी भरी जा चुकी है। और इसी प्रकार हम अपने जीवन के अधिकतर काम करते हैं। हम जागरूक होकर नहीं करते, हम एक यंत्र की भांति सोए सोए सारा काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको परमानंद का स्वाद चखना है, आपको प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को पहचानना है, उस परमात्मा की मौजूदगी का एहसास लेना है, तो आपको यंत्र न बनते हुए एक जागरूक आदमी बनना होगा। जागरूक होकर अपना काम करना होगा, क्योंकि आप जब जागेंगे तभी तो आप अपनी खुली आंखों से उस दिव्य सत्ता को पहचान पाएंगे। कुछ लोग ध्यान को अपना फर्ज समझकर करते हैं। इस प्रकार के लोग नित्य ध्यान में बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एक सीमित समय तक ध्यान में बैठने के बाद उनकी ध्यान की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब वह पूरा दिन आराम से जी सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सुबह ध्यान करते हैं और कुछ लोग शाम को ध्यान करते हैं, और जब वो लोग अपना ध्यान पूरा कर लेते हैं तो फिर से संसार में घुल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो 1 घंटे का ध्यान ही उनके लिए काफी होता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, अपने हर काम को ध्यान से करो और वही ध्यान बन जाता है। लेकिन समझने की बात है यहाँ पर कि दोनों ही लोग कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में चले जा रहे हैं। ध्यान किस प्रकार किया जाता है? आखिर जब हम बैठते हैं अपनी आंखें बंद करके, तो हमें क्या हासिल होता है, उससे क्या मिलता है? जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी प्रकार का ध्यान लगाते हैं, सांसों का ध्यान हो सकता है, तीसरे नेत्र का ध्यान हो सकता है, कुंडलिनी ध्यान हो सकता है। ध्यान कई प्रकार के हैं, लेकिन जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं? जरा सोचिए, आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आप अपनी सांसों को निरंतर देख रहे हैं, वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है,
नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। आप यह एक दृष्टा की भांति देख रहे हैं। इससे आपके अंदर क्या परिवर्तन होंगे? सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो यह कि आप जागरूक बनेंगे, आप संवेदनशील बनेंगे। जरा सोचिए कि आपकी सांसें वर्तमान में चल रही हैं, और जब आप अपना ध्यान सांसों पर लगाना चालू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अतीत और अपने भविष्य से कटकर वर्तमान में आ जाते हैं। और जब आप बारीकी से एक दृष्टा की भांति अपनी सांसों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता, आपका होश, चीजों को देखने का आपका नजरिया, आपकी दृष्टि और भी बारीक बन जाती है। आप और भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और भी ज्यादा होश में आने लगते हैं। लेकिन वो ध्यान या वो होश तभी कारगर साबित होगा जब आप दिन में कोई भी काम करते वक्त अपनी वह जागरूकता, वह होश जो आपने 1 घंटे प्राप्त करके हासिल किया है उसे बरकरार रख पाएं। हर काम को होश में जागरूक होकर कर पाएं। तभी वो 1 घंटे ध्यान करने का परिणाम आपको हासिल होगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं और उसके बाद उसी पुराने ढर्रे से अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार कार्य करते हैं, सोए सोए एक यंत्र की भांति ही कार्य करते रहते हैं। लेकिन वही काम वो जागरूक होकर होश में भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप बैठकर कोई ध्यान करते हैं तो वही ध्यान, वही होश आपके पूरे दिन को संचालित करना चाहिए। हर काम को पूर्ण रूप से शामिल होकर करें। यह नहीं कि आपके विचार कहीं हैं और आप एक यंत्र की भांति उस काम पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के ध्यान का क्या मतलब रह जाता है? ध्यान का मतलब होता है आपको संगठित करना, आपको सम्मिलित करना। जब आपके शरीर का रोम रोम किसी काम में शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तो वही काम आपके लिए ध्यान बन जाता है। इसीलिए जागरूक होकर किसी काम को पूरे सम्मिलित होकर कीजिए, पूरा रोम रोम लगा दीजिए, उस काम में रम जाइए। उसके बाद आप निर्विचार के भाव को भी अनुभव कर पाएंगे। निर्विचार यानी कि मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं, किसी प्रकार का, ना अतीत का ना भविष्य का। बस आप उसी काम में लगे हुए हैं और उस काम को वर्तमान में करते हुए आपके दिमाग में विचार नहीं तोड़ेंगे। आपका दिमाग निर्विचार हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और उस वक्त, उस क्षण, उस पल आप ध्यान के बारे में समझ पाओगे, आप ध्यान की अनुभूति ले पाओगे, आप ध्यान का रस कर पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है और ध्यान में कितना आनंद है। जब आप किसी काम को निरंतर बिना विचारों के करते हैं तो आप ध्यान में ही होते हैं। और जब आप काम पूरा कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मैं इतनी देर से ये काम कर रहा था, मुझे तो लगता है कि मैंने ये काम अभी अभी शुरू किया था। मतलब आपको उस काम से कोई थकान नहीं होगी, आपको ऊब पैदा नहीं होगी, बल्कि वही काम आपके लिए आनंद बन जाएगा। पर याद रहे, जब भी हम कोई ध्यान बैठकर करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं, तो हमें उसमें कोई प्रयास नहीं करना है अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का या अपने विचारों को हटाने का। आपको केवल दृष्टा मात्र बनना है। देखने वाला बंदा है कि हमारी सांसें कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। अधिकतर लोग ध्यान में संघर्ष करने लगते हैं। संघर्ष किस बात का? अपने विचारों को खाली करने का, अपना ध्यान एक ही केंद्र पर केंद्रित करने का। और उसी वजह से हमारे अंदर विरोधाभास पैदा होने लगता है। हमारा मन कहीं जा रहा है, लेकिन हम उसे खींचकर वापस उसी जगह पर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक खिंचाव, एक तनाव पैदा होता है मन में, जो हमें ध्यान में जाने से रोकता है। इसीलिए हमें दृष्टा मात्र बनना है, साक्षी मात्र बनना है हर उस चीज का जो हमारे आसपास, हमारे अंदर घटित हो रही है। एक सूत्र जो आपको ध्यान में और भी गहरे लेकर जाएगा, वो आपको बता रहा हूं। जब आप सांस अपने अंदर लेते हैं तो अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आप हर प्राणी मात्र का, पूरे संसार का दुख अपने अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और जब आप अपनी सांसें बाहर छोड़ते हैं तो अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आप अपने अंदर की सारी खुशी, सारा आनंद इस संसार को दे रहे हैं, इस संसार पर बिखेर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर एक करुणा का उदय होगा। और करुणा में हृदय ही परमात्मा के सबसे करीब होता है। अगर आपके मन में करुणा का उदय हो जाता है हर प्राणी मात्र के प्रति, तो आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। फिर आप इस प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को देख पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे, उसको अनुभव कर पाएंगे।
आपका रोम रोम यह मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, प्रकृति में ही परमात्मा बसता है, हर प्राणी मात्र में परमात्मा बसता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार का ध्यान अपना सकते हैं। रोज उसका अभ्यास कीजिए और पूरे दिन में उस ध्यान का असर देखिए। धीरे धीरे आप प्रयास से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रयास खत्म हो जाएगा। आपको अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, जबरदस्ती ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें खुद ही आनंद आने लग गया तो सोचो, आपको कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आप फिर खुद ध्यान में बैठेंगे। ध्यान खुद ही आपको अपने पास खींच लेगा। अब आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी, अब ध्यान खुद आपका मार्गदर्शन करेगा। आधुनिक दुनिया ने आज तरह तरह की ईजाद कर दी है और ऐसी ही एक ईजाद है संगीत। जब आप ध्यान करते वक्त अपने पास कोई शांत संगीत बजा लेते हैं, आनंद प्रदान करने वाला, तो आपका ध्यान और भी सुगम हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से निर्विचार हो सकते हैं और अपने ध्यान की गहराइयों में भी जा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु का यह वक्तव्य और यह उपदेश सुनकर उस नौजवान युवक की ध्यान के बारे में सारी भ्रांतियां दूर हो गईं। वो नौजवान लड़का तो समझ गया कि ध्यान क्या है, लेकिन क्या आप समझ पाए? हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसे खत्म कैसे करना है, यही हम आज गौतम बुद्ध की रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जो मनुष्य जितना ज्यादा कामचोर होता है, उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी मुर्दनी सी छाई रहती है। आलस्य के ताले में अटके हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी न मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं और उन्हें खुद भी अपना जीवन बोझिल लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत तो रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिसे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच तो बना रहता है। लेकिन आलस्य के चादर ओढ़े यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चुस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। श्याम नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं, उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर श्याम का भी था। श्याम को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि श्याम गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद न करना, यही सब दुर्गुण श्याम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि श्याम खुद को बदलना नहीं चाहता था। अंतर्मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देरी से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता। वह उसी पल सोचता, वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था और फिर अगले दिन चढ़ने तक सोते रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था, यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर वो नहाना हो या खाना पीना हो, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था, और इसी के कारण श्याम के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता, और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और उस समय का उसको ख्याल आता, तो उसको बड़ा अफसोस होता, बड़ा पश्चाताप होता। वह सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूं। श्याम हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की भांति उड़ जाता
अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने उम्र के साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, तो उसे बड़ा पश्चाताप, बड़ी ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया था। अब उसका मन चिड़चिड़ा हो गया था, ईर्ष्या से भर गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन शाम के समय वो अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को बदलूं, कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बड़े शांत वातावरण में रहते थे। वह हर रोज उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करते थे। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी और शाम को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह बौद्ध भिक्षु रोज नित्य नियम कैसे इतनी ऊपर से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। यह तो सच में कोई अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए यह एक असंभव सी बात थी। उसे यह महसूस होने लगा कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। ये सब जानने के लिए उसे बौद्ध भिक्षु के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से वह उस पहाड़ी पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई इंसान महीने में एक बार उस पहाड़ी पर जाया करता था, लेकिन जब शाम ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह बौद्ध भिक्षु ही उसे वह दिव्य शक्तियां बता सकता है, तो वो अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो जाता है। और धीरे धीरे आराम करते हुए शाम तक वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। और जब वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वही आनंद शाम के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। शाम के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था। तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है? तुम्हारे मन में कौन से सवाल है जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला? शाम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूँ। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूँ। वो आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में उस पूर्ति, वह सफलता कैसे कायम रह पाती है? कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं, जिस चोटी पर लोग महीनों महीनों में चढ़ पाते हैं? आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं? अगर आप मुझे वो रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूँ और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूँ, और पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूँ। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता। सिर्फ काम वासना को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूं तो नाना प्रकार की सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन जितना ही मैं रोकने का प्रयास करता हूं, वह विचार उतने ही ज्यादा मुझ पर हावी होने लगते हैं।
कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे इस कीचड़ से, इस नरक से बाहर निकालिए, वरना तो मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। बौद्ध भिक्षु ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन नाना प्रकार की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को पकड़ना सीख लें तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वो उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना चलने ही नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वह तुम्हारा साथी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का बहाना मान लेते हो, अपने मन की चाल में फंस जाते हो, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया, क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वो तरीके पता नहीं चले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर होगा तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था, और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था। इसलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था। हमारा मन तब तक हमें अपने बहानों में फंसाता रहता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर आता है। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते। चूंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, इसीलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा, और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो तब तुम्हारे मन में यही ख्याल होते हैं कि शायद मेरे किसी को जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जागने से क्या फायदा। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होगा कि चाहे दूसरे किसी को तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरत है, खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताजी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वह तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसा खाएं, अन्न हो जाए मन। इसीलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे, तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जितनी भूख हमें लगी है उससे 2 रोटी कम खाई जाए, क्योंकि जितना भर पेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देखरेख भी बहुत आवश्यक होती है। अपने शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से। एक इंसान को नहाना चाहिए। इंसान को हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहिए, और ताजे पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है। ताजी हवा हमारे पूरे शरीर में समाने लगती है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह भी ख्याल रहना चाहिए कि हम अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर में जो भी अशुभ शक्ति होती है वह बाहर निकल जाती है, और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खान पान से और शरीर के रख रखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा। साथ ही साथ
तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग, अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होता है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। और याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार उठेंगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है। तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कड़ी यही है कि तुम आलस्य को पैदा होने से अपने शरीर में रोक पाओ। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन असल बात यह है कि दिव्य शक्तियां सभी के मन में होती हैं, लेकिन बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसीलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो और उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका तुम उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे। तो दर्शकों, चलिए अब आलस्य के ऊपर एक बेहद ही सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। आलस कैसे दूर करें? अगर इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वह है आलस करने की आदत। अक्सर जब हमारे पास कोई काम करने को होता है तो हम सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, कल करूंगा, फिर कल आता है तो परसों करूंगा। ऐसे करते करते इंसान की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो कभी इस आलस से जीत नहीं पाता, हमेशा बस उसका गुलाम ही बनकर रह जाता है। जिस तरह अनुशासन और मेहनत सफलता पाने का निश्चित तरीका है, उसी तरह आलस करना और काम को कल पर टालना असफल होने का पक्का मार्ग है। इसलिए हर व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर अपने कर्म में लगना चाहिए, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है। आलस मन का एक विकार है जिसे दूर करने के लिए आपको गौतम बुद्ध जैसे गुरु का मार्गदर्शन लेना होगा। और इसलिए मैं अभी आपको आलस्य से जुड़ी गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप आलस क्यों होता है यह जान जाओगे और इसको अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत के उत्तरी छोर पर एक गांव था जहां पर सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और नकारा था। उसके माँ बाप उससे परेशान थे क्योंकि वह किसी भी काम में उनकी मदद नहीं करता था और बस दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता था। एक बार गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तो वह कुछ समय के लिए वही गांव के पास ठहरे। यह खबर जब गांव वालों को पता चली तो सब लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने वहां पहुंच गए। सभी गांव वालों ने बुद्ध का आदर सम्मान किया और उन्हें भिक्षा भी दी। इसके बाद सबने अपने जीवन की समस्याओं के विषय में सवाल किए और बुद्ध सभी के सवालों का शांतिपूर्वक जवाब देते गए। उस आलसी लड़के के माता पिता को जब यह बात पता चली कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हुए हैं तो उन्होंने अपने आलसी बेटे को बुद्ध के पास लेकर जाने का निश्चय किया। उनका बेटा शुरू में तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसको बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध के पास पहुंचते ही दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, है महात्मा बुद्ध, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है, कृपया करके हमारी समस्या का भी समाधान करें। यह हमारा बेटा है और यह बहुत आलसी और कामचोर है। यह हमारी किसी काम में मदद नहीं करता। यह देर रात तक गलत संगत वाले लोगों के साथ रहता है और सुबह देर से उठता है, बस पूरा दिन काम चोरी करता है और जब हम इसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो यह कहता है कि बाद में करूंगा। हम बहुत परेशान हैं बुद्ध, कृपया करके हमारे बेटे का मार्गदर्शन करें। इसके बाद गौतम बुद्ध बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आलस्य को खत्म करने से पहले हमें इसको समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा बेटा आलस क्यों करता है।
तो उस आलसी लड़के के माँ बाप पूछते हैं कि हमारा बेटा आलस क्यों करता है, बुद्ध कृपया कर बताएं। बुद्ध उत्तर देते हैं, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, इस दुनिया के सभी लोगों के आलस करने के पीछे सिर्फ ये 3 कारण होते हैं। बिना इन 3 कारणों के आलस जन्म नहीं ले सकता। पहला कारण, अत्यधिक सरल जीवन। जो व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष और पीड़ा से गुजरता है और फिर कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है, वह व्यक्ति कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आलस सिर्फ उस पर हावी हो सकता है जिसको अपनी जिम्मेदारियों की समझ ना हो, जिसको पता ही ना हो कि जीवन चलाना कितना कठिन है। अत्यधिक माता पिता यहीं पर गलती करते हैं। वो अपने बच्चों को अनुशासन और मेहनत का महत्व नहीं समझाते और बच्चा जो मांगता है उसको ला कर देते हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि अभी तो बच्चा है। लेकिन माता पिता को नहीं पता होता कि वह बच्चे के दिमाग में यह बात डाल रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ मांगने से ही मिल जाती है, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा यह बेटा इस बात को नहीं समझता, क्योंकि तुम इसे हर चीज आसानी से दे देते हो, चाहे वह खाने के लिए अच्छा भोजन हो या सोने के लिए बिस्तर। इसलिए यह आलसी हो गया है। आलस का सबसे बड़ा कारण है एक परिश्रम रहित जीवन। जो लोग काम नहीं करते उनका शरीर और मन निश्चित ही आलसी हो जाते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि यह आलस छोड़ दें तो उसको सुख सुविधाएं देना बंद करो और परिश्रम करने के बाद ही वो सुविधाएं प्रदान करो जो इसे अब भी मिलती हैं। फिर देखना कि किस तरह तुम्हारे बेटे का आलस खत्म होगा और यह काम करने के लिए तत्पर होगा। आलस का दूसरा कारण सिर्फ अभी के सुख का सोचना। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे सिर्फ सुख की इच्छा ही होती है। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख 2 प्रकार का होता है। एक वह सुख होता है जो अभी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है। और एक होता है असल सुख, जो शुरुआत में भले ही कड़वा लगे, लेकिन आगे चलकर वह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है और आनंद की प्राप्ति करवाता है। अगर आप अपना खेतों का काम छोड़कर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो तो ऐसा करना उस समय सुखदायी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर जब आपको काम ना करने की वजह से कोई फसल प्राप्त नहीं होगी तो वह आराम का सुख दुख में बदल जाएगा। तुम्हारा बेटा अभी के सुख की इच्छा करता है, वह दूर का नहीं सोच पाता। उसको लगता है कि बिस्तर से उठकर खेतों में काम करने में तो मुझे परिश्रम और कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी वजह से वह बिस्तर पर पड़े रहना बेहतर समझता है। लेकिन वो यह नहीं जानता कि बिस्तर पर पड़े रहने से उसे लंबे समय में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर वह खेतों में जाकर मेहनत करेगा तो भले ही उस समय उसको कष्ट उठाना पड़े, लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छी फसल खेतों में लहराएगी तो उसको इस मेहनत का कुछ अच्छा फल मिलेगा। जो लोग आलसी होते हैं वह बस अभी सुख लेने का सोचते हैं और इसीलिए वह कोई भी सही काम नहीं करते, क्योंकि 90% चीजें जो अभी सुख देती हैं वह बाद में चलकर दुख का कारण बनती हैं। इसलिए अगर आलस को त्यागना है तो अभी के छोटे छोटे सुखों को भोगने की इच्छा को त्याग दो और बाद के सुख का सोचो, बड़े सुख का सोचो। आलस का तीसरा कारण बड़े लक्ष्य का ना होना। एक इंसान की पहचान उसके लक्ष्य से होती है। छोटी सोच के लोग कभी बड़े लक्ष्य नहीं बनाया करते, और जो बड़े लक्ष्य बनाते हैं उन्हें आलस, भूख और प्यास जैसी चीजें परेशान नहीं करती। आलस्य का एक बड़ा कारण है जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना, क्योंकि जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है तो आपके अंदर एक जोश और जुनून होता है जो उस लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा आपको देता है। लेकिन जब लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति आलसी और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। बुद्ध एक उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ जाए तो क्या तुम तब भी आलसी बनकर बैठे रहोगे? नहीं ना, बल्कि तुम अपनी पूरी रफ्तार से भागोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान दांव पर है। तुम्हारे पास भागने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे पास रोज मेहनत करने का और काम करते रहने का एक बड़ा कारण होगा तो आलस तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और इतना कहकर बुद्ध अपनी बात को समाप्त करते हैं और वह
आलसी लड़के के माँ बाप गौतम बुद्ध का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने आलस्य के 3 कारण बताए हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप आलस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला कारण था अत्यधिक आसान जीवन। देखिए, जिस इंसान ने जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करके कुछ कमाया है, वो मेहनत की कीमत को समझता है। लेकिन जिस इंसान को बैठे बिठाए ही सब सुविधाएं मिल रही होंगी, वह मेहनत की कदर नहीं करेगा और उसका आलसी होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ज्यादा आसान जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में कुछ चुनौतियां होनी चाहिए ताकि इंसान मेहनत की कदर करे और आलस्य दूर रहे। दूसरा कारण था सिर्फ आज के मजे और सुख का सोचना। देखिए, जिंदगी में जो असल सुख होता है वह परिश्रम के कार्य करने के बाद ही मिलता है। जब किसान महीनों मेहनत करता है और तब उसको अच्छी फसल मिलती है। जब कर्मचारी पूरे महीने काम करता है तब उसको तनख्वाह मिलती है। इसी तरह जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह परिश्रम से हासिल किया जाता है। लेकिन आलस करने वाला इस बात को नहीं समझता। वह सिर्फ आज में और अभी में सुख खोजता है और इसीलिए वह खाने पीने और सोने जैसी चीजों में ही उलझा रहता है और यह चीजें उसको और आलसी कर देती हैं। इसलिए अगर आलस से बचना है तो अभी के सुख का त्याग करो और आगे के सुख का सोचो। इस बात को समझो कि जब आप आज काम करोगे तो ही आपको कल उसका कुछ फल मिलेगा। इसलिए आलस को त्यागो और अपने कर्म में तत्पर हो जाओ। तीसरा कारण था बड़े लक्ष्य या कारण न होना। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 15 दिन मेरे साथ काम करो और बदले में आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या आप तब भी आलस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास काम करने का एक बड़ा और मजबूत कारण होगा। ठीक इसी तरह जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आपके पास काम करने का एक कारण होता है जो आपको हर दिन काम करने के लिए जोश और ऊर्जा देता है। इसीलिए अगर आलस को हराना है तो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें एक कागज में लिखकर अपने बिस्तर के पास कहीं चिपका दीजिए, ताकि हर दिन जब आप उठो तो आपको अपना लक्ष्य याद रहे और आप काम करने के लिए जोश से भरे रहो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दर्शकों, चलिए अब आलस्य के ऊपर एक बेहद ही सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम उम्र में महान होते हैं। बाकियों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वह लोगों से ज्यादा हासिल कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे एक दीमक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो वो पेड़ वैसे का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वो आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस दीमक की तरह उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया होता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें आपको आलस करने के मुख्य कारण पता चलेंगे और उससे बचने के लिए कुछ यौगिक मुद्राएं भी बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत आलसी आदमी हूं, इसलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। आपके पास ऐसा कोई मार्ग है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, मुझसे सब लोग कहते रहते हैं कि तुम बहुत आलसी आदमी हो, जिसे कोई काम ठीक से नहीं होता, जो हर काम को टालता रहता है और भी ना जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कह के पुकारते हैं। कह सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं और हर काम को टालता रहता हूं।
मुझे लगता है आलसी होने के लिए ये कारण काफी होंगे। आदमी की ये बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। आलस्य समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलसी आदमी भी भीतर दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि सबसे पहले आलस्य उस शारीरिक स्तर को समझते। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्म की वृक्षों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन बीजों का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। बीजों के चलने में तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। जब ये बैठने की मुद्रा में होती है तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है, और वहीं पर जब यह देखते हैं तब इनका शरीर पूरा शांत भाव स्तर होता है। और जब एक आलसी आदमी चलता है, वह एकदम झुका हुआ ठगा ठगा बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। हम अपनी अवस्था को समझ लेते हैं और चलने, उठने, बैठने का अभ्यास करते हैं तो हमारा 70% आलस्य खत्म हो जाता है। एक स्तर पर आलस का दूसरा कारण होता है सही उम्मीद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव को सीमित नींद लेनी चाहिए। अगर कोई सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस का शिकार होगा, और अगर कोई सीमित समय से कम नींद अपने शरीर को दे देता है तो वह आलस का ही शिकार होगा। ये सुनकर वह आदमी बोला, मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ हो तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर कम थका हुआ हो तो 6 घंटे की नींद सुदृढ़ शरीर के लिए बराबर होती है। इसी के साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से वह आनंद से धीरे धीरे उनके अंगों में जमाने लगता है। आलस इस तरह के आनंद का तीसरा मुख्य कारण है। सुबह जल्दी न उठ पाना, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। ये हम सब पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में आलस में युक्त नहीं होगा, ताज होगी, और हम अपने हर काम में मन लगा पाएंगे। ये सुनकर वह आलसी आदमी बोला कि लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूँ, इसीलिए मैं रात को सही समय पर नहीं सो पाता हूँ और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। जिन लोगों का काम रात में होता है, वह लोगों सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है, उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। अगर ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं, तो भी शरीर में आलस आने से बच सकते हैं। लेकिन जितनी गहरी नींद रात में आती है, उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है, जिससे आदमी गहरी नींद में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी रात में काम करता है, उसे कुछ ऐसी विविधता करनी चाहिए जिससे उसे गहरी नींद लेने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए वह अपने कानों में रुई वगैरह डालकर सोने जा सकता है, जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में ना पड़े और वह गहरी नींद में सो जाए। शारीरिक आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर वह सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं कि जिसमें कोई जान भी नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में कोई जान ही नहीं है, जिस खाने में कोई ऊर्जा ही नहीं है, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने के लिए उसे कैसे प्रेरित करेगा? अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस से पाने की संभावना हो जाती है।
इसके लिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता हो। व्यक्ति बुद्ध से बोल, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ गया हूं, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वह नाकामयाब होता है या किसी काम को पूरा नहीं कर पाता तो उसका जोश और उत्सव अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वह किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन में प्रभावित करता रहता है, इसलिए वह नया काम पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता। यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं कर पाता। उसका पूरा जोश और पूरा मन नहीं लगा होता। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हम एक अनुभव लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिए रखने की वजह सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है हमारे लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। यह कहकर बुद्ध आलसी आदमी से सवाल करते हैं, यदि मान लो तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, तो तुम क्या करोगे? वो आदमी कहता है कि मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिला तो जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि तो मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं क्योंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे मन में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम बिना खाना खाए पिए मर जाओगे। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर भटकती रहती है। कोई आलस या कोई ताकत हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह अगर हमारे पास उस काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती, जो भी हम उस काम को टालते रहते हैं, उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह आवाज समाई होती है कि उस काम को करके कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए किसी ठोस वजह का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा। लेकिन जो आदमी दूर दराज पर रहता है, जो आदमी देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है और ठोस वजह भी होती है। इसलिए वो लोग व्यायाम करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों के साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे, तो आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घिरे रहेंगे, आपका मन उतने ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है कि किसी भी काम को टालते रहने की आदत कुछ लोगों की आदत होती है। काम को टालते रहने की आज का काम कल, हमें यह महसूस भी नहीं होता है कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और यह काम को टालते रहने की आदत आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत डालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझ के करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से कहा, याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है, उसे पाने के लिए आपके पास ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमारे पास आज का एक समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा। ये मानकर चलो कि जीने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। 24 घंटों में मरने से पहले क्या क्या कर सकता हूं, ये समझ लीजिए। एक एक सेकंड करके 1 मिनट बनता है और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है और 1 घंटे से 1 दिन बनता है।
हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वह सेकंड जिससे हमारा पूरा दिन बनता है। इसीलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो वापस लौटकर कभी नहीं आती। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं।